जय हिंद। इस वीडियो में एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए एक चैप्टर बाबू एनफ है। और इस चैप्टर का जो नाम है अम्ल, क्षार और लवण है। और ये अम्ल, क्षार या लवण ये जो चैप्टर है क्लास 10th के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से हर एक साल क्लास 10th के एग्जाम में चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है, अगर इस वीडियो को अगर एक बार देखने के बाद बाबू एक भी टॉपिक जो अम्ल है, क्षार है और लवण है, एक भी टॉपिक में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करोगे। तो आइए इस टॉपिक को इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ा जाए तो बाबू हमारा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो एक भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार ये अम्ल अपने आप में क्या है और इस अम्ल का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बाबू क्या है। सबसे पहले समझते हैं इस अम्ल के बारे में, क्योंकि इस अम्ल के बारे में जो सबसे पहले इसका सबसे पहले परिभाषा यही था तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन यह परिभाषा बाबू एनफ नहीं था, यानी 100% सही नहीं था, क्योंकि जो अम्ल होता है बाबू स्वाद में क्या होता है, खट्टा। आज भी स्वाद में क्या होता है, खट्टा। लेकिन इस अम्ल के बारे में जो पूर्ण रूप से जानकारी देने वाला जो वैज्ञानिक था जिसका नाम था आरहेनियस, यानी आरहेनियस साहब ने इस अम्ल के बारे में डिफिनेशन क्या दिए। इससे पहले कुछ बात को समझ ले, आखिर जो ये अम्ल है बाबू, इस अम्ल का जो उत्पत्ति हुआ है वो हुआ है एसिड शब्द, यानी जो एसिड जो देखते हो इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, एसिड। तो अम्ल का जो अम्ल का जो बाबू उत्पत्ति हुआ है एसिड्स शब्द से हुआ है। लेकिन इसी एसिड्स शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है खट्टा पदार्थ। यानी एसिड शब्द का जो अर्थ पूछेगा वो होता है खट्टा पदार्थ। यानी कोई भी अगर बात को यहाँ दिमाग के अंदर डालना है तो बाबू 100% अपना जो फोकस है अपने गोल के प्रति करो। फिर क्या हुआ, इसके बारे में जो 100% जो परिभाषा दिए थे सही, उस व्यक्ति का नाम था आरहेनियस। और आरहेनियस साहब ने अपने परिभाषा में एक ही बात को जिक्र किए, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर अगर H+ आयन को रिलीज या प्रदान करता है उसी को बाबू हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इस अम्ल के बारे में पूर्ण रूप से जो परिभाषा दिए थे वो कौन दिए थे, आरहेनियस। क्योंकि जल में जैसे घुलेगा तब बाबू यह H+ है, यानी अम्ल जो जब जल में घुलता है तो H+ आयन प्रदान करता है, H- नहीं, H+ आयन क्या करता है, प्रदान करता है। उसी को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो बाबू सबसे पहले यह समझो, जैसे मान लेते कोई अम्ल है जिस अम्ल का नाम है HCl, आपको पता होगा HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या HCl बाबू जब HCl को जल में डाला जाए, जब HCl को जब हम अम्ल को यानी इस अम्ल को हम कहाँ डालें बाबू, इस अम्ल को जब हम जल में डालें तो H+ और फिर प्लस का Cl यानी क्लोरीन का हुआ, क्लोरीन को क्या किया, प्रदान किया। यानी जब अम्ल को जल में डाले तो हाइड्रोजन आयन का किया, प्रदान किया। और उसी प्रकार H2SO4 है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। हमेशा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो H2SO4 है। और बैटरी के अंदर कौन सा अम्ल भरा जाता है तो H2SO4 है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जल के अंदर डाला जाए तो बाबू देखो यह कौन सा आयन प्रदान किया, H+ आयन प्रदान किया। उसी प्रकार से जब HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को जल के अंदर डालेंगे तो बाबू H+ आयन क्या करेगा, प्रदान करेगा। और इसी प्लस बाबू उसी प्रकार से अरे कार्बोनिक एसिड जैसे H2NO3 को जब जल में डालेंगे तो H+ और बाबू NO3 क्या करेगा, आयन को
प्रदान करेगा। यानी जैसे इसको जल में डालते हैं तो हमेशा H+ आयन को प्रदान करता है, H- आयन को प्रदान नहीं करता है। लेकिन जैसे बाबू यह जो हाइड्रोजन है, जो यह हाइड्रोजन आयन है बाबू, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यानी यह हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और पूछेगा, ऑब्जेक्टिव अगर घुमाएगा, कहेगा बाबू बात यह जो हाइड्रोजन है, जो अम्ल में, जब अम्ल को जल के अंदर डाला जाता है तो हाइड्रोजन किस प्रकार का, यानी हाइड्रोजन जो है किस प्रकार की अवस्था में पाया जाता है, या मुक्त अवस्था में पाया जाता है या कोई अन्य प्रकार के अवस्था में पाया जाता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। आपको एक बात बता रहे हैं बाबू, अम्ल का पहचान एक ही होता है, उसमें हमेशा हाइड्रोजन यानी जो आयन होता है हमेशा शामिल होता है। यानी कोई भी अम्ल होगा, देखिएगा ये HCl जो है, इस HCl में देखो H का है शामिल है, यह H2SO4 है, इस H2SO4 में H का है शामिल है। अगर इसी प्रकार कहेंगे HNO3 कहेंगे, इसमें भी H का है शामिल है। अब H2NO3 कहेंगे, इसमें भी H का है शामिल है। अगर मान लेते हैं और आयन जैसे लिख रहे हैं CH3, COOH लिखेंगे, इसमें भी H का है शामिल है। यानी अम्ल के अंदर हमेशा हाइड्रोजन जो है बाबू हमेशा शामिल रहता है। यानी अम्ल का जो पहचान होता है, उस अम्ल के अंदर हमेशा कौन सा तत्व शामिल होता है, तो हाइड्रोजन जो का होता है हमेशा शामिल होता है। लेकिन इससे पहले अगर बाबू कहा जाए हाइड्रोजन शामिल तो होबे करता है, लेकिन दूसरा का स्टेप में यह कहा जाए अम्ल जो है, इस अम्ल को शक्ति के आधार पर, यानी शक्ति के आधार पर इस अम्ल को दो भागों में बांटा गया। एक भाग का नाम है परबल अम्ल, यानी एक भाग का नाम है परबल अम्ल और एक भाग का नाम है दुर्बल अम्ल। यानी जैसे आपको समझा रहे हैं, एक के पास कैपेसिटी यानी क्षमता शक्ति ज्यादा है और एक के पास शक्ति का है कम है, और जिसके पास शक्ति ज्यादा है उससे बोलते हैं परबल अम्ल, और जिसके पास अगर शक्ति कम है उससे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। यानी दुर्बल और परबल समझ गए, क्योंकि दुर्बल में यह होता है वो अम्ल बाबू वीक होगा यानी कमजोर होगा, और बाबू परबल में क्या होगा, वो अम्ल स्ट्रोंग होगा यानी मजबूत होगा। तो सबसे पहले समझते हैं बाबू परबल अम्ल के बारे में। आखिर हम परबल अम्ल किस अम्ल को बोलते हैं? परबल अम्ल उस अम्ल को बोलते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन को प्रदान करे या रिलीज करे, उसी को बोलते हैं परबल अम्ल। साथ ही साथ आप डेफिनेशन को बोलने का प्रारंभ कीजिएगा। हम बाबू डेफिनेशन क्या बोले उस पर पहले ध्यान दो। वैसे पदार्थ है या वैसे अम्ल को हम परबल अम्ल कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन को प्रदान करता हो, उसे ही हम परबल अम्ल कहते हैं। लेकिन यह जो परबल अम्ल होता है बाबू, इसका pH मान सबसे कम है। यानी जिस अम्ल का pH मान सबसे कम हो बाबू, उस अम्ल को बोलते हैं परबल अम्ल, और जिस अम्ल का pH मान सबसे अधिक हो उस अम्ल को बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी अम्ल होगा उसका जो pH मान होता है हमेशा 7 से क्या होता है, कम। यानी अम्ल का जो pH मान होता है वो हमेशा 7 से क्या होता है, कम है। तो हम बोले जिसका pH मान बाबू अधिक, अधिक का मतलब 7 से क्या होगा, कम होगा, और कम जो होगा 0 से ले माने कम जो होगा 0 से होगा। यानी कहेगा बाबू वैसे अम्ल का नाम बताओ जिसका pH मान सबसे कम हो तो परबल अम्ल, और जिसका pH मान सबसे अधिक हो वो बाबू होता है दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल और परबल में समझ गए, लेकिन इसका बाबू आप अगर एग्जाम में कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा है तो बात है इनमें से परबल अम्ल कौन सा है। तो इनमें से जब परबल अम्ल कौन सा है तो आपको तबे पता चलेगा
जब इसके बारे में समझोगे, क्योंकि आपको पता होगा परवल अम्ल के बाबू पहले का जो होता है, सबसे पहले आप परवल अम्ल बता रहे HCl। HCl जैसे नीचे एग्जांपल लिखे हैं HCl, क्योंकि HCl जो है इसका pH मान बाबू होता है 0, तो सबसे परवल अम्ल का नाम पूछेगा तो HCl। और HCl के बाद बाबू जो होता है दूसरा का बता रहे हैं H2SO4, फिर इसके बाद होता है HNO3, यानी यह सबसे क्या होता है, परवल अम्ल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आपको पूछेगा तो सबसे पहले क्या होगा HCl ना रहेगा तो H2SO4 ऑप्शन में, और ऑप्शन में H2SO4 है ना रहेगा तो HNO3, अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा तो HCl, और HCl ना रहेगा यह दोनों ऑप्शन में रहेगा तो H2SO4 रहेगा। अब इसके बाद समझेंगे बाबू दुर्बल अम्ल के बारे में, और दुर्बल अम्ल बताए हैं वैसे अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुलता हो। आंशिक रूप से कहने का मतलब है वह पूर्ण रूप से घुलता नहीं बल्कि आधा अधूरा रूप से घुलता है, जिसका नाम है दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल का जो pH मान होगा बाबू वो हमेशा क्या होगा, 7 के आसपास होगा, यानी अधिक होगा। और इस दुर्बल अम्ल का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल बाबू बता रहे हैं CH3COOH, जैसे यहां बताए CH3COOH या H2CO3, ये सभी के सभी दुर्बल अम्ल होता है। लेकिन इस अम्ल का जो हमारे दैनिक जीवन में बाबू बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारे दांत के अंदर जो कीड़े मकोड़े लगता है यह अम्ल के कारण है। और जिस व्यक्ति के अंदर दांत के अंदर अम्ल की मात्रा और कम होने लगा तो समझो उस व्यक्ति का दांत झड़ने लगता है। और आपको पता होगा, और पता होगा कहेगा अगर विटामिन सी के कमी से, यानी विटामिन सी के कमी से बाबू कौन सा रोग होता है तो एस्कॉर्बिक, यानी एस्कॉर्बिक का नाम सुने होंगे। एस्कॉर्बिक जो होता है यह विटामिन सी के का होता है, कमी से रोग होता है। और बाबू यह विटामिन सी के कमी, लेकिन कहेगा अम्ल के अंदर आखिर कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी। और हमारे जीवन में अम्ल और क्षार और बाबू लवण तीनों महत्वपूर्ण रखता है, और तीनों के योगदान हमारे जीवन काल में अलग अलग प्रकार का है। तो हम इस पूरे अम्ल के कंसेप्ट को समझ लिए, आखिरकार अम्ल क्या होता है इसके बारे में पूर्ण रूप से समझ लिए। अब समझेंगे क्षार के बारे में। अब समझते हैं आखिरकार क्षार क्या होता है, और इसी क्षार को हम भस्म बोलते हैं। लेकिन यह बाबू क्षार से पहले हम समझ लें बाबू लिटमस पेपर के बारे में। आखिर यह लिटमस पेपर होता क्या है बाबू? ये जो लिटमस पेपर होता है, यह लिटमस पेपर जो बना होता है लाइकेन का। किसका बना होता है? लाइकेन का। और इसी लाइकेन से लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है। लेकिन यह जो लाइकेन मिलकर बना होता है कवक और प्लस शैवाल, जिसे बोलते हैं फंगस, अनेलगी, और इन सब से मिलकर बाबू यह बनता है लाइकेन। और इस लाइकेन का बाबू जो रंग होता है, यानी इस लाइकेन का जो रंग होता है या लिटमस पेपर का रंग जो होता है बाबू होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी। प्रारंभ में होता है बैगनी। लाइकेन कहे या लिटमस पेपर कहे, इसका प्रारंभ में रंग कैसा होता है? शुरुआती दौर में इसका जो रंग होता है वो होता है बैगनी। और इस रंग पर जब अम्ल को डाला जाता है तो बाबू इसका जो रंग हो जाता है लाल। क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। लेकिन जैसे इस पर हम क्षार डालते हैं, क्या डालते हैं? क्षार, तो इसका रंग हो जाता है नीला। क्या हो जाता है? नीला। यानी डालने के बाद इसका रंग हो जाता है नीला। ऐसे जो कलर होता है लाल होता है। लेकिन हमें अब समझना है क्षार के बारे में। जैसे हम अम्ल के बारे में समझे हैं वैसे ही अब हमें क्षार के बारे में समझना है। लेकिन यह बाबू जो क्षार होता है यह स्वाद में कड़वा होता है। जैसे टूथपेस्ट का नाम सुने हो, कहीं बोला जाता है कोलगेट, यानी इससे बोला जाता है कोलगेट, क्योंकि कोलगेट
का बहु जो स्वाद होता है या नीम या बबूल का जो पेड़ का जो पत्ता का स्वाद होता है बाबू कड़वा होता है, और कड़वा चीज को हम बोलते हैं क्षार, और इसी क्षार को हम भस्म भी बोलते हैं। यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, लेकिन जो बाबू यह होता है क्षार, यह विद्युत का सुचालक होता है। यानी कहेगा क्षार यानी विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है या अर्धचालक होता है, तो आंसर मारिएगा सुचालक होता है। और इस क्षार के बारे में प्रारंभ में किसी का जानकारी नहीं था, और इस क्षार के बारे में यह स्वाद में कड़वा होता है या यह जल में घुलकर OH माइनस आयन को रिलीज करता है, तो इसको बताने वाला भी कौन थे, आर्हेनियस साहब ने। यानी इसका भी परिभाषा जो अच्छे ढंग से दिए हैं वो आर्हेनियस ने। आर्हेनियस साहब ने परिभाषा यह दिए थे, अगर कोई भी पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस, उसमें का था प्लस, इसमें क्या होगा माइनस, आयन को प्रदान करता है या रिलीज करता है, उससे हम बोलते हैं क्षार। अब क्षार के बारे में जैसे डेफिनेशन दिया, तो बाबू ये क्षार का सबसे पहले समझते हैं एग्जाम्पल। जो क्षार का एग्जाम्पल होता है, जैसे क्षार में हमेशा जो शामिल होगा OH, यानी OH को हम बोलते हैं हाइड्रो, नहीं OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। अब बाबू जैसे हम एक KOH अपने आप में क्या है, क्षार है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड अपने आप में क्या है, या एक क्या है, क्षार है। और इस क्षार को जैसे हम जल के अंदर डालेंगे तो बाबू OH माइनस आयन को क्या करेगा, हमेशा रिलीज करेगा। क्या करेगा, हमेशा रिलीज करेगा। जैसे KaOH, यानी बाबू इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जैसे हम जल के अंदर डालेंगे तो OH माइनस को रिलीज किया। एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड को जैसे हम जल के अंदर डालेंगे तो बाबू OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड का बाबू क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे MgOH का क्या होता है, होल ट्वाइस है, यानी MgOH का होल ट्वाइस बाबू अगर इसको जब जल के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे, अगर डालेंगे तो बाबू क्या बनेगा, Mg प्लस OH अपने आप में क्या देगा, प्रदान करेगा, यानी OH आयन को प्रदान करेगा। लेकिन MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। और इसका जो pH मान भी पूछता है, इसका pH मान बाबू जो होता है 10.5 होता है, यानी 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसका एग्जाम्पल तो समझ लिए, लेकिन इसको भी क्षार को भी बाबू शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक प्रबल क्षार है और एक दुर्बल क्षार। उसमें हम बताए थे अगर जिसका pH मान सबसे कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और इसमें जो होगा जिसका pH मान सबसे अधिक होगा वो प्रबल क्षार, यानी अम्ल में कम है और इसमें ज्यादा। तो जिसका pH मान सबसे अधिक होगा बाबू होगा प्रबल क्षार है। और ये पदार्थ जो जल में खुलकर OH आयन को प्रदान भी करता है, उससे भी हम बोलते हैं प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार कहेगा सबसे प्रबल क्षार का नाम बताओ, तब पहले का होगा NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा का जो होता है बाबू KNOOH, यानी इसको बोलते हैं हम प्रबल क्षार। और कहेगा NaOH का जो pH मान होता है इसका होता है 14, यानी pH स्केल में जो होता है 0 से लेके 14 तक होता है। तो सबसे प्रबल क्षार पूछेगा तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और फिर क्या होगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। और सबसे दुर्बल क्षार पूछेगा तब वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है या एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। इसका pH मान इसके तुलना में कम है और इसके तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी पूरे कंसेप्ट को समझ लिए। अगर यह पूछ देगा अम्ल और क्षार में अंतर बताओ, अगर अम्ल और क्षार में अंतर पूछ देगा तो बहु एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा
और यह स्वाद में कड़वा। वह H+ आयन को रिलीज करेगा और यह OH- आयन को रिलीज करेगा। जब इस पर अम्ल में अगर अम्ल डाला जाए तो बाबू इसका कलर लाल हो जाता है, और उसमें डाला जाए क्षार तो उसका कलर क्या हो जाता है बाबू, नीला हो जाता है। यानी इस कंसेप्ट को पूरे के पूरे इस वीडियो में समझ लिए। जय हिंद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक के बारे में समझेंगे।